ओम शांति। आज है 4 जुलाई 2021 के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज है 30/1/1988, 30 जनवरी 1988 के अव्यक्त महावाक्य है। पिछले संडे को सुनी थी हिम्मत का पहला कदम समर्पण का। आज है हिम्मत का दूसरा कदम सहनशीलता। रमा बाबा की जीवन कहानी के ऊपर बाबा ने चलाई है कि जनवरी मास अव्यक्त मास होता है। आज की मुरली का टाइटल है हिम्मत का दूसरा कदम सहनशीलता। आज ऑलमाइटी अथॉरिटी मां अपनी पहली श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। पहली रचना ब्राह्मणों की रचना है। उसकी पहली रचना में भी पहला नंबर ब्रह्मा को ही है, ब्राह्मणों में भी पहला नंबर ब्रह्मा। तो बाबा कहते हैं पहली रचना का पहला नंबर होने के कारण ब्रह्मा को आदिदेव कहा जाता है और इसी नाम से इस आबू पर्वत पर यादगार भी आदिदेव नाम से ही दिलवाड़ा में आदिदेव के नाम से आदिदेव महावीर को भी कहते हैं ना। तो बाबा कहते यादगार भी आदिदेव के नाम से। आदिदेव अर्थात आदि रचना भी कहा जाता और साथ साथ आदिदेव अर्थात नई सृष्टि के आदि का पहला नंबर देव। रचता भी ब्रह्मा जो है पहला है, तो देवता भी पहला होगा ना सभी का। तो पहली देव आत्मा श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मा ही बनते हैं। इसलिए नई सृष्टि के आदि का आदि देव कहा जाता है। संगम युग में भी आदि देव है और सतयुग में भी आदि देव। तो पहली देव आत्मा श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मा ही बनते हैं। जो भी ब्रह्मा है यही पुरुषार्थ करके पहला नंबर श्री कृष्ण बने। इसलिए नई सृष्टि के आदि का आदि देव कहा जाता है। तो संगम युग में भी आदि रचना का पहला नंबर अर्थात आदि देव कहो या ब्राह्मण आत्माओं के रचना ब्रह्मा। तो संगम पर और सृष्टि के आदि पर, संगम पर और सृष्टि के आदि पर दोनों समय के आदि। अब कहते पहले ब्रह्मा को ही रचा, आदि में पहला भी हुई और वही फिर वहां सतयुग में पहला नंबर देवता भी हुआ। तो दोनों समय के आदि हैं, इसलिए आदि देव कहा जाता है। ब्रह्मा ही आदि कर्मादेव फरिश्ता बनता है, देवता भी बनता तो फरिश्ता भी वही बनता। तो ब्रह्मा सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। तो सब में नंबर 1, ब्राह्मण में भी नंबर 1, फरिश्ता में भी नंबर 1 और तो ऐसा नंबर 1 क्यों बने और किस विधि से नंबर 1 सिद्धि को प्राप्त किया? आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को ब्रह्मा को ही फॉलो करना है। कहते नंबर 1 बनना है तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? इसका पहला कदम समर्पण का, ये तो पहले सुनाया है। बाबा कहते समर्पण भी पूरी तरह से तन मन धन संबंध सहित सब समर्पण हुए। तो पहले कदम में भी सब रूप से समर्पण करके दिखाया और दूसरा कदम सहनशीलता। जब समर्पण हुए तो बाप से
सर्वश्रेष्ठ वर्षा तो मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? बाबा से वर्षा मिला और दुनिया वालों से गाली मिली। सबसे ज्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई? ब्रह्मा। कहते ना एक बूढ़ा ऐसा है, ऐसा बोलते थे ना, एक बूढ़ा ऐसा कहता है, एक बूढ़ा। तो ब्रह्मा बाबा को नहीं जानते थे, तो इसलिए क्या करते थे? गाली देते थे। बाबा सबसे ज्यादा गाली भी इनकी हुई। चाहे आप आत्माओं को भी गालियां मिली या अत्याचार हुए, लेकिन ज्यादा क्रोध या गुस्सा ब्रह्मा को ही मिलता है। शुरू में कहते थे यही नहीं होगा तो सब ठीक हो जाएगा, ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ देंगे तो सब इस यज्ञ जो है समाप्त हो जाएगा, ऐसा समझते थे। यही सबको ज्ञान देते थे, यही समझते थे कि निराकार परमात्मा शिव बाबा इनके तन में आकर ज्ञान देते हैं, ऐसा किसी की समझ में नहीं। इसलिए ब्रह्मा बाबा को ही गाली देते। तब बाबा कहते हैं कि लौकिक जीवन में जो कभी एक अपशब्द भी नहीं सुना, लेकिन ब्रह्मा बना तो अपशब्द सुनने में भी नंबर 1 रहा। ब्राह्मण भी नंबर 1 तो अपशब्द सुनने में भी नंबर 1 रहा। सबसे ज्यादा सर्व की स्नेही जीवन व्यतीत की, लेकिन जितना ही लौकिक जीवन में सर्व के स्नेही रहे, उतना ही अलौकिक जीवन में सर्व के दुश्मन रूप पर। जितना लोगों ने प्यार किया, नंबर 1 प्यार दिया, उतना ही फिर क्या किया? नंबर 1 दुश्मन भी बना। बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ तो स्वतः ही इनडायरेक्ट बाप के ऊपर अत्याचार है। बाबा कहते हैं बच्चों के ऊपर अत्याचार तो बना, बाप के ऊपर। किसी बच्चे के ऊपर अत्याचार हो तो क्या कहेंगे? माँ बाप दुखी होंगे। जैसे यहाँ भी अगर बच्चे दुखी होते हैं तो ब्रह्मा बाबा भी दुखी होते हैं। एक तरह से बच्चों पर अत्याचार माना, ब्रह्मा बाप पर अत्याचार। लेकिन सहनशीलता के गुण से और सहनशीलता की धारणा से मुस्कुराते हैं, कभी मुरझाए। बाबा के दिन तो होना है, उसको जितनी गालियां मिलेंगी उसको उतनी वहां पर क्या मिलेगी? हार मिले। कोई प्रशंसा करे और मुस्कुराए, इसको सहनशीलता नहीं कहते। महिमा में तो सभी मुस्कुराएंगे ना। कोई आपकी महिमा करे और आप मुस्कुराए, इसको सहनशीलता नहीं कहते। लेकिन दुश्मन बन क्रोधित हो अपशब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना। संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर न हो। अब कहते इसको कहा जाता है सहनशील। कोई भी गाली देते कहते ना, इतनी गाली देते लेकिन बेशरम में हंसते रहते। बाबा कहते सहन करना माना एकदम बेशरम करना। कोई कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं, अच्छे कार्य में कोई फर्क ना हो। गलती है तो बाबा कहते थोड़ा तो शर्म आती है ना, गलती की कोई कुछ कहेगा तो, लेकिन बाबा तो श्रेष्ठ कार्य करते। तब बाबा कहते हैं कोई कुछ भी करे लेकिन मुस्कुराते रहना। संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर न हो, इसको कहा जाता है सहनशील। दुश्मन आत्मा को भी रहम दिल भावना से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहते हैं सहनशीलता। ज्ञान सुनाते हैं कई बार, कई लोग क्या करते हैं ज्ञान नहीं सुनते हैं, बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। लेकिन उल्टा सीधा बोल रहे हैं माना कहीं ना कहीं हमारी बातों को सुन रहे हैं, और जो सुनते ही नहीं है वो कोई रिएक्शन नहीं करते। कहते बोलने दो ना, अपने आप बोलता है, वो कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। लेकिन जो सुनता है उसको रिएक्शन देता है, वो गुस्सा करता है, क्योंकि उसको वो शब्द समझ में आ रहे हैं। अभी तो गुस्सा कर रहा है। बाबा कहते
तो कैसे भी आत्मा है लेकिन गुस्सा कर रही है, सुन रही है, उस समय सहन करना पड़ता है क्योंकि आज वो सुन रही धीरे धीरे उसको समझ में आ जाएगा। बाबा कहते हैं स्थापना के कार्य में, सेवा के कार्य में कभी छोटे कभी बड़े तूफान आए। जैसे यादगार शास्त्रों में महावीर हनुमान के लिए दिखाते हैं कितना बड़ा पहाड़ भी हथेली पर एक गेंद के समान ले आया। ऐसे कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को छोटा सा खिलौना, तो बड़ी बात को छोटा सा खिलौना बनाए, खेल की रीति से सदा हार, या बड़ी भारी बात को सदा हल्का बनाए, स्वयं भी हल्के रहे और दूसरों को भी हल्का बनाए, जिसको कहते हैं सहनशीलता। स्वयं भी हल्के रहे और दूसरों को भी हल्का बनाया, तो छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं बनाया। छोटी छोटी बातों क्या करते हैं आजकल, तो क्या करते हैं छोटी छोटी बातों को पहाड़ बनाते, लेकिन बाबा ने पहाड़ जैसी बातों को भी क्या किया, छोटा बनाया। तो बाबा कहते हैं छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं, लेकिन पहाड़ को गेंद बनाया, अर्थात विस्तार को साथ में लाया। तो यह है सहनशीलता। इतना सहन किया, इतना सहन किया, मतलब क्या सहन किया? राजा बनना है, उसको झुकना पड़ेगा ना, उसको मरना पड़ेगा ना, मूर्ति बनना है तो उसको हथौड़े खाने पड़ेंगे ना। बाबा ने तो बड़ी बात की, विघ्नों को, समस्या को अपने मन में या दूसरों के आगे विस्तार करना, अर्थात पहाड़ बनाना। कोई भी बात ऐसी आती है इसको अगर दूसरों को सुनाते हैं तो क्या हो जाता है, पहाड़ हो जाता है। इसलिए कोई भी विघ्न या कोई भी समस्या को बाबा कहते किसी को सुनाओ नहीं, उसको समाओ। लेकिन विस्तार में ना जाए, नथिंग न्यू के फुल स्टॉप से बिंदी लगाए, बिंदी पर आगे बढ़े, इसको कहते हैं विस्तार को सार में लाना। कितनी बड़ी बात, बाबा कहते क्या करते, बिंदी बिंदी बन करके बिंदु लगा, फुल स्टॉप। सहन श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो, ऐसे विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को भी सार में लिया। कितनी बड़ी समस्या हो, कितना बड़ा विघ्न हो, लेकिन बाबा की जो सहनशील आत्मा उसको भी क्या करेंगे, ज्ञान योग से सार में लिया। जैसे ब्रह्मा बाप ने जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय शक्तियां समाप्त हो जाती हैं, अर्थात ज्यादा यूज होती, वैसे विस्तार है लंबा रास्ता पार करना और सार है शॉर्टकट रास्ता पार दोनों ही करते हैं। लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों की बचत होने के कारण निराश नहीं होते। क्योंकि समस्या को शॉर्टकट कर छोटी कर देते तो निराश नहीं होते, परेशान नहीं होते, दिल से कष्ट नहीं होते, सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं। इसको कहा जाता है सहनशीलता, कि हमने रास्ता ही ऐसा चुना है, दुनिया उधर जा रही और हम उधर जा रहे हैं, तो विघ्न बाधाएं तो आएंगी, मुश्किलातें तो आएंगी। इसलिए बाबा क्या कहता है, जब उनको पता है कि हमने ऐसा मुश्किल रास्ता चुना है, तो कोई मुश्किल नहीं, इसका सहज। तो सहनशीलता की शक्ति वाला कभी घबराएगा नहीं कि क्या ऐसा भी होता है क्या। ज्ञान मार्ग में चलते हैं ना, पहले पहले ऐसा भी होता है, बाबा ने कहा कुछ भी हो सकता है, जो सपने में भी नहीं सोचा वो भी हो सकता है,
जब सपने में नहीं कहा भगवान मिलेगा, जब भगवान मिल गया तो फिर बाबा कहते कैसी समस्या आएगी, कैसा विघ्न आएगा जो हमने सोचा भी नहीं। तो जो बाबा के सहन वाला करने वाला होगा तो वो घबराएगा नहीं। ऐसा भी होता है कि हमें कहेगा सदा संपन्न होने के कारण ज्ञान की याद की गहराई में जाएगा। ये विघ्न आ रहे माना हमको और क्या करना है, और याद करना है और ज्ञान को अच्छे से समझना है। घबराने वाला कभी गहराई में नहीं जा सकता। सार वाला सदा भरपूर होता है, इसलिए भरपूर संपन्न चीज की गहराई होती है। सागर भरपूर होता है तो क्या होता है, गहरा होता है। नदियां भरपूर नहीं होती तो क्या होती है, पतली होती है। तो बाबा कहते भरपूर संपन्न चीज की गहराई होती है और विस्तार वाला खाली होता है। बहुत विस्तार की बातें हैं तो अंदर में कुछ, इसलिए खाली चीज सदा उछलती रहती है। गला भरा रहता है तो उछलता नहीं, आधा होता है तो इसके बाबा कहते हैं जो बहुत उछलता है तो माना क्या है, खाली। जो भरा हुआ है वो क्या होगा, शांत होगा। ज्ञान योग से जो भरपूर होगा वो शांत होगा और जो भरपूर नहीं होगा उछलता है। तो खाली चीज सदा उछलती रहती है, तो विस्तार वाला ये क्यों, ये क्या, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसे संकल्पों में भी उछलता रहेगा। और वाणी में भी सबके आगे उछलता है। वाणी से भी बहुत बोलता रहेगा, खाली बर्तन क्या करता है, बसता है। इसलिए बाबा ने कहा जितना बड़ा ज्ञानी उतना बड़ा शांत, जितना बड़ा ज्ञानी उतना क्या करेगा, उतना बोलता है। इसलिए बाबा की निशानी है, अगर आप ज्ञानी हैं तो आप क्या रहेंगे, शांत रहेंगे। आपसे जितना पूछा जाएगा उतना ही आप बाबा कहते। और जो हद से ज्यादा उछलता है तो क्या होगा, स्वयं ही उछलता, स्वयं ही हाँफता और स्वयं ही फिर थकता। तो सहन से इन सब बातों से बच जाता है, इसलिए सदा मौज में रहता, उछलता नहीं उड़ता। सहनशील होगा, उछलता नहीं क्या, उड़ता, खुशी में उमंग। दूसरा कदम सहनशीलता है। यह ब्रह्मा बाप ने चल करके दिखाया। सदा अटल अचल सहज स्वरूप में मौज से रहे, मेहनत में नहीं। जिसका अनुभव 14 वर्ष तपस्या करने वाले बच्चों ने किया। ब्रह्मा बाबा के साथ जो 14 वर्ष तपस्या कर रहे थे, उन बच्चों ने बाबा को देखा कि बाबा ने कितनी तपस्या, 14 वर्ष महसूस हुए या कुछ घड़ियां लगी। यानी तो पता ही नहीं चलता कहाँ समय चला जाता। अब आपके 14 वर्ष लगे या कुछ घड़ियां लगी, मौज से रहे या मेहनत लगी। वैसे स्थूल मेहनत का पेपर भी खूब लिया, स्थूल में भी बाबा ने खूब कार्य कराया। कहाँ नाच से पलने वाले और कहाँ गोबर के गोले भी बनाए। हमने गोबर के गोले भी बनवाए, मैकेनिक भी बनाया, चप्पल भी सिलवाई और मोची भी बनाया। सारे कार्य कराए बच्चों से, मालिक भी बनाए। लेकिन मेहनत लगी या मौज लगी, बाबा करा रहा है, भगवान करा रहा है, भगवान का रथ करा रहा है, कहते खुशी खुशी सब कुछ पार किया, लेकिन सदा मौज की जीवन का अनुभव रहा। जो मुझे वो भाग गए, यहाँ रह के ऐसा भी करना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया, भाग लिया वापस दुनिया। जो मुझे वो भाग गए और जो मौज में रहे, वो अनेकों को मौज की जीवन का अनुभव करा
अभी भी अगर वही 14 वर्ष रिपीट करें तो पसंद है ना? अगर अभी भी वैसे ही तपस्या कराएं तो ठीक है, फिर मेहनत लगेगी या भाग लगेगी? क्योंकि फिर बाबा ने कैसे डिग्री पार्ट फिर आएगा। अगर वही 14 वर्ष रिपीट करें तो पसंद है ना? अभी तो सेंटर पर अगर थोड़ा सा स्थूल काम भी करना पड़ता तो सोचते, इसीलिए संन्यास किया। क्या हम इस काम के लिए हैं? सेंटर पर रहेंगे तो रोज रोज झाड़ू पोछा ही करना पड़े और दूसरी कोई सेवा ही नहीं मिले, क्या कहें? क्या हम झाड़ू पोछा करने आए थे क्या? क्या हम इस काम के लिए हैं? ऐसा सोचते हैं ना। तो मौज से जीवन जीना, इसको ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। चाहे स्कूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की सभा बीच स्टेज पर स्पीच करनी हो, दोनों का मौज से कुछ भी करवाए बाबा की सेवा में है, चाहे भाषण कराए, चाहे कुछ भी बाबा कोई भी सेवा स्थूल काम कराए, अब ये दोनों मौज से करें, इसको कहा जाता है मौज की जीवन। बाबा कहते हैं मुझे नहीं कि हमने तो समझा ही नहीं था कि सरेंडर होना अर्थात ये सब करना होता। कई लोग ऐसे समझते हैं ना, सरेंडर में रहना माना मजे से रहना, आराम से रहना, ये थोड़ी पता दिन भर काम करना होगा तब वो सुबह शाम मजे दिखाई देते। दिन भर सफाई करेंगे तभी तो साफ स्वच्छता दिखाई देगी ना। टाइम तो होगा ही नहीं ना, अपने लिए कोई समय नहीं है सेवा के लिए। लेकिन बाबा क्या कहते, ऐसा तो नहीं सोचा था ना ये सब करना होगा। मैं तो टीचर बनकर आई हूँ, स्कूल काम करने के लिए थोड़ी संन्यास किया। क्या यही ब्रह्मा कुमारी जीवन होती है? ऐसा सोचते, जब 7 दिन लगे रहना पड़ता है तो क्या सोचते, यही ब्रह्मा कुमारी जीवन होती है, इसको कहते हैं बूझने वाली जीवन। वरना मौजों की जीवन है ना, ब्रह्मा कुमारी माना बाबा ने बीजी का, बीजी लाइफ, उसमें फुर्सत नहीं देनी होती है किसी को, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर, तो सारा दिन कुछ न कुछ नया नया कार्य करते रहे। तो ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात दिल की मौज में रहना। अगर ब्रह्मा कुमारी ही पूछे रहे तो क्लास का क्या हाल होगा? सामने बैठा हुआ ही पूछता रहे, करता रहे, उदास होता रहे, तो दूसरों को कहाँ से मौज मिलेगी? जिससे दिल की मौज में रहना, न कि स्थूल मौजों में रहना। दिल की मौज से किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कार्य में बूझने को मौज में बदल देंगे। और दिल के बूझने वाले श्रेष्ठ साधन होते भी, जो बूझते रहते ना दिल से, अब कहते उनके पास श्रेष्ठ साधन होते हुए भी, स्पष्ट बात होते भी, सदा स्वयं मुझे हुए होने के कारण स्पष्ट बात को भी बुझा देगा। कितनी अच्छी बात होगी, लेकिन खुद मुझे होंगे तो उन बातों को भी बुझा देंगे। अच्छे साधन होते हुए भी साधनों से मौज नहीं ले सकते। पहले से जीवन कितनी अच्छी थी, कुछ नहीं था लेकिन मौज में रहते थे, और आज सब साधन है लेकिन फिर भी क्या होता है, चेहरे रोते हुए सबकी कोई खुशी है, सब कुछ है लेकिन फिर भी अंदर में क्यों? खुद ही को नहीं पता आखिर क्या चाहिए। वरना जो हमने नहीं चाहा था वो भी हमको मिला, फिर तो कितनी खुशी होनी चाहिए। हर समय खुशी में थैंक्स करते रहते कि बाबा सोचा भी नहीं, ये भी मिला, ये भी मिला। अगर गिनती करो तो ऐसा सोचा था कभी? तो 2 जोड़ी कपड़े मिल जाए, चप्पल ही मिल जाए, वही बहुत थी। और आज ढेर मार है, इन चीजों को तो सोचो ही नहीं। खाने के लिए तो सोचो ही नहीं, क्या खाऊं हो जाती है। लोगों के लिए खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी जीवन में क्या नहीं है? सोचना पड़ता है क्या खाएं और क्या ना खाएं। दुनिया वाले कहते हैं ये नहीं खाते हैं, और हमको लगता है हम भी तो सब कुछ खाते हैं।
बाबा कहते हैं फिर भी पूछेंगे तो क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं कि जो पूछा हुआ होगा वो खुद भी पूछेगा, दूसरे को भी पूछा देगा। जैसे कहते हैं ना, सूझ जाता है तो मुश्किल भी सुधरता है। धागा कहीं उलझ जाता है ना, मुश्किल सुधरता है। अच्छी बात में भी पूछेगा तो घबराने वाली बात में भी पूछेगा, क्योंकि वृत्ति ही पूछेगी। आदत ही हो जाती है किसी को, हर घड़ी क्या होता है, उलझता रहेगा। कोई बात होगी फिर उलझ जाए, तो बोला क्या हुआ, बोला कुछ नहीं था, फिर भी परेशान। तो मन मुझा हुआ है तो स्वतः ही वृत्ति का प्रभाव दृष्टि पर, और दृष्टि के कारण सृष्टि भी मुझी हुई दिखाई देती है। तो ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात ब्रह्मा बाप समान मौज की जीवन, बाबा के जैसी जीवन हो, ब्रह्मा कुमारी जीवन, जो देख करके सब कहेंगे हमको भी ब्रह्मा कुमारी बनना है। कितनी मुझी हुई होगी तो दूसरा क्या जा रहे हैं, क्या बनना है, तो इससे परेशान है, घर में है। लेकिन इसका आधार है सहनशीलता। तो सहनशीलता की इतनी विशेषता है, और इसी विशेषता के कारण ब्रह्मा बाप सदा अटल अचल है। तो दो प्रकार की सहनशीलता के पेपर सुनाए। पहला पेपर, लोगों द्वारा अपशब्द व अत्याचार, लोगों द्वारा अपशब्द व अत्याचार सहा। दूसरा, यज्ञ की स्थापना में भिन्न भिन्न आए हुए विघ्न, बहुत विघ्न सुनाते, कहीं आग लगाई, कहीं आतंकवादी आ गए, कहीं सांप छोड़ दिया, ऐसे सब बहुत सारे विघ्न आए। तीसरा, कई ब्राह्मण बच्चों द्वारा भी ट्रेटर होना व छोटी मोटी बातों में असंतुष्टता का सामना, कहीं अपने ही बीके क्या बनते, एंटीबायोटिक पूरी बना दी ना, क्या हुआ, अपने ही बीके क्या बनते, ट्रेटर बन। उनकी कहना नहीं माना तो उन्होंने अपनी पार्टी बना दी और बाबा का विरोध करने लगे, तो बाबा ने वो भी साथ। लेकिन इसमें भी सदा असंतुष्ट को संतुष्ट करने की भावना से, परवश समझ सदा कल्याण की भावना से, सहनशीलता की साइलेंस पावर से हर एक को आगे बढ़ाया। सामना करने वाले को भी मधुरता और शुभ भावना, शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। जो आज सामना करता और कल क्षमा, उनके मुख से भी यही बोल निकलते कि बाबा तो बाबा है। इसको कहा जाता है सहनशीलता द्वारा फेल को भी पास बनाए, विघ्न को पास करना। तो दूसरा कदम सुना क्या, सहनशीलता। ब्राह्मण बने हैं, सहन तो करना पड़ेगा, सहन करना मानो मरना तो पड़ेगा। तो कहा दूसरा कदम सुना, किस लिए, कदम पर कदम रखो। अब किससे सुना है कि जैसे बाबा समर्पण हुआ ऐसे समर्पण बनो। फिर दूसरा, जैसे बाबा ने सहन किया हमने भी किया, तो कौन सी बड़ी बात। इसको कहा जाता है फॉर फादर, अर्थात बाप समान बनना। बनना है या सिर्फ दूर से देखना है, बनना है। बहादुर हो ना, पंजाब महाराष्ट्र दोनों ही बहादुर हो, सब बहादुर। देश विदेश के सभी अपने को महावीर कहते हैं। किसी को भी प्यादा कहा तो मानेगा, कोई कहेगा मैं प्यादा हूँ, मैं महावीर हूँ। इससे सिद्ध है कि सभी अपने को महावीर समझते हैं। तो महावीर अर्थात बाप समान बनना। समझा क्या बनना है, सहन करना, महावीर बनना। अच्छा, देश विदेश के सर्व बाप समान, सदा बुद्धि से समर्पित आत्माओं को, सदा हर परिस्थिति में,
हर व्यक्ति से सहनशील बनकर हर बड़ी बात को छोटा कर सहज पार करने वाले, सदा विस्तार को सार रूप में लाने वाले, सदा ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन जीने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले महावीर श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का समान भाव की स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर बाटियों से बाबा ने मुलाकात की, कुमारों से। बाबा कहते कुमारों की विशेषता क्या है? कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि पवित्र जीवन है और जहाँ पवित्रता है वहाँ महानता है। कुमार अर्थात शक्तिशाली, जो संकल्प करें वह कर सकते हैं। जो संकल्प करें वो कर सकते हैं। कुमार अर्थात सदा बंधन मुक्त बनने और बनाने वाले, ऐसी विशेषताएं हैं ना, जो संकल्प करो वही कर्म में ला सकते हैं। स्वयं भी पवित्र रहे, औरों को भी पवित्र रहने का महत्व बता सकते हो, ऐसी सेवा के निमित्त बन सकते हो जो दुनिया वाले असंभव समझते हैं और वह ब्रह्मा कुमार चैलेंज करते हैं। तो हमारे जैसा पावन कोई हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बनाने वाला सर्वशक्तिमान है। दुनिया वाले कितना भी प्रयत्न करते हैं लेकिन आप जैसे पावन बन नहीं सकते। आप सहज ही पावन बन गए, सहज लगता है ना? या दुनिया वाले जैसे कहते हैं ये अननेचुरल है, ऐसे लगता है? कुमारों की परिभाषा ही है चैलेंज करने वाले, परिवर्तन कर दिखाने वाले, असंभव को संभव करने वाले। दुनिया वाले अपने साथियों को संग के दोष में ले जाते हैं। आजकल माँ बाप से परेशान है, संग कहते ऐसा संग है जो इनको ऐसी संगत लगा। और कुमारों का संग अगर बाबा कहते हैं उन बच्चों को लगेगा तो क्या होगा? बाबा के बच्चों का संग लगेगा तो वो क्या करेंगे? सत्संग में ले आएंगे ना उनको। तब बाबा कहते हैं दुनिया वाले अपने साथियों को संग के दोष में ले जाते हैं और आप बाप के संग में ले आते हो। उन्हें अपना संग नहीं लगाते हो, बाप के संग का रंग लगाते हो, बाप समान बनाते हो। ऐसे बोलना अच्छा। कुमार अर्थात सदा अचल अटूट, कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन डगमग होने वाले नहीं, क्योंकि आपका साथी स्वयं आप है और वह सदा सदा ही अचल अडोल होंगे। जहाँ सर्वशक्तिमान होगा वहाँ सर्वशक्तियां होंगी। सर्वशक्तियों के आगे माया कुछ कर नहीं सकती। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा एक रस स्थिति वाले, और कुछ है ही नहीं ना बाबा के सिवा। क्या होगा? एक रस स्थिति, हलचल में आने वाले नहीं, और जो हलचल में आता है वह अविनाशी राज्य भाग्य भी नहीं पा सकता। थोड़ा सा सुख मिल जाएगा लेकिन सदा का नहीं। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा अचल एक रस स्थिति में स्थित रहने वाला। तो एक रस स्थिति रहती है या दूसरे रसों में बुद्धि जाती है? सब रस एक बात द्वारा अनुभव करने वाले इसको कहते हैं एक रस अर्थात अचल अडोल। ऐसा एक रस स्थिति वाला बच्चा ही बाप को प्यारा लगता है। तो ये भी सदा याद रखना
कि हम अचल अडोल आत्माएं एक रस स्थिति में रहने वाली है। माताओं से बाबा बोले, माताओं के लिए बाप दादा ने सहज मार्ग कौन सा बताया, जिससे सहज ही बाप की याद का अनुभव कर सको, मेहनत न करनी पड़े। याद को सहज बनाने का साधन क्या है कि दिल से कहो मेरा, और जहां मेरा कहते हो वहां सहज याद आती है। सारे दिन में जो मेरा है वही याद आता है। कोई भी मेरा हो, चाहे व्यक्ति, चाहे वस्तु, चाहे वैभव, जहां मेरापन होगा वही याद आएगा। ऐसे यदि बाप को मेरा कहते हो, मेरा समझते हो, तो बाप ही याद आएगा। बाप को याद करने का सहज तरीका है दिल से कहो मेरा। सिर्फ मुख से मेरा मेरा नहीं करना, दिल से अधिकार से कहना, यही सहज पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते चलो। और सदा ही इस विधि से सहज योगी मेरा कहो और बाप के खजानों के मालिक। दूसरा पॉइंट है, बाबा कहते माताएं सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान समझती हो। घर बैठे बाप मिला तो कितना बड़ा भाग्य है। घर बैठे बाबा ने पकड़ लिया तो कितना बड़ा भाग्य। दुनिया वाले बाप को ढूंढने के लिए निकलते हैं और आपको घर बैठे बाप मिल गया। इतना बड़ा भाग्य प्राप्त होगा, ऐसे कभी संकल्प में भी सोचा था? ये जो गायन है ना, घर बैठे भगवान मिला, ये किसके लिए? आपके लिए है ना। तो इसी श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। घर नहीं छोड़ा है, घर में रहते हुए बाबा के लोग तो घर बार छोड़ करके भगवान को ढूंढते। बाबा कहते घर में रहते हुए भगवान इससे बड़ा भाग्य और क्या। तो वहां मेरा श्रेष्ठ भाग्य, ये हम खुशी के गीत गाते चलो। खुशी के झूले में झूलते रहो, खुशी में नाचो गाओ। तीसरा बाबा कहते शक्तियों को सदा कौन सी खुशी रहे, सदा बाप के साथ कमाई। शिव शक्ति, शिव शक्ति का अर्थ ही है कमाई। बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसी खुशी रहती है कि मैं कौन, शिव शक्ति, उससे शिव अलग नहीं। तो निर्बल आत्मा को बाप ने शक्ति बना दिया। तो यही सदा याद रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे और अभी साथ में रहने वाले हैं। यह नशा सदा है। कितना भी माया कोशिश करे, लेकिन शिव शक्ति के आगे माया कुछ नहीं कर सकती। इनके साथ स्वयं शिव है, अब वो माया क्या कर सकते। तो यही वरदान सदा याद रखना कि हम कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियां विजय हैं। मैं बाबा के सदा साथ हूँ, बाबा मेरे साथ। अच्छा, आज का वरदान है कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले, समस्या मुक्त भाव। कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भाव। कहते
सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियां आपके आगे खुली। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज न हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को दिलाओ। कनेक्शन लूज हो जाए तो निश्चय के फाउंडेशन को दिलाओ नहीं। मैं बाबा का और बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन है बीज रूप अवस्था में स्थिर रहना। बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि। जब बीज रूप में रहेंगे, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहेंगे, कोई भी पुराने संस्कार उसमें नहीं, फिर आत्मा के ओरिजिनल संस्कार। बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। ठीक है? सदा मैं आत्मा हूँ और मैं शिव शक्ति, मैं सदा बाबा के साथ हूँ और बाबा सदा मेरे साथ है। इसलिए मेरा बाबा कहना और उस खुशी में है। ठीक है?